ठीक है, तो गाइस देखो ये अपना आज का एजेंडा है। आज आप लोग का डे 2 है। आज हम लोग पहले ईआईसी के बारे में सीखेंगे। ईआईसी के बारे में सीखेंगे आज हम लोग, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू रिमेंबर मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने कल बताया था, आप लोगों को याद है? एवरीवन क्विकली चैट बॉक्स में अपडेट कर दो एक बार प्लीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। ग्रेट गाइस, पर अपडेट दे दो मुझे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। ठीक है, परफेक्ट। बाकी ईआईसी, बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रेशियोज, ये हम लोग आज देखेंगे सारी चीजें प्रॉपर, जिससे आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले इन एंड आउट हमें क्या चेक करना चाहिए। ठीक है, ये चीज तो मैंने कल भी आप लोगों के लिए पढ़ा था, बोला था मैंने कल भी आप लोगों को, लेकिन आज मैं फिर से पढ़ लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि क्या होता है जो चीजें हम देखते हैं ना उसको हम ज्यादा अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं। सुनी हुई चीजें हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे गाइस देखो मुझे पता है, ठीक है, हर कोई पैसा ही कमाने आया है। ठीक है, हर कोई यहाँ पे पैसा कमाने आया है। ठीक है, बट अगेन एक चीज बोल, अगर आप लोग एफर्ट नहीं डालोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तो प्लीज आप लोग रिजल्ट भी एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, until and unless there is no practice there won't be any results। तो ध्यान रहेगा ये, जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो पहले एक चीज देख लेते हैं गाइस कि व्हाई टू इन्वेस्ट, लाइक हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ठीक है, रीजन क्या है उसके पीछे। अगर एक मैं सिंपल सी चीज बताऊं ना गाइस, अगर मैं आपको, ठीक है, आज अगर मेरे पास 1000 रुपया है, ठीक है, और उस 1000 रुपए से अगर मैं आज एक 50 पीस लेके आता हूँ किटकैट चॉकलेट का, ठीक है, मतलब आज मैंने 1000 रुपया दिया और मुझे 50 किटकैट चॉकलेट्स मिल गई। ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर क्या होगा पता है? अगर मैं वही 1000 रुपए लेके किटकैट चॉकलेट लेने जाऊंगा, या तो मेरे को 45 मिलेंगे या तो 40 मिलेंगे मुझे, बट वही 50 किटकैट के लिए मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं 1000 रुपए में 50 किलो चावल खरीद रहा हूं, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर देयर आर हाई चांसेस कि वही 50 किलो चावल खरीदने के लिए मेरे को 1100-1200 रुपया चुकाना पड़ेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? मतलब आज का जो मेरा स्पेंडिंग पावर है, ठीक है, आज मेरा जो भी स्पेंडिंग पावर है, नेक्स्ट आने वाले कल में वो सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया का भी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अगर ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ के साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है ना गाइस। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है। इंडिया इज ग्रोइंग on average near by 11 to 12% every year। ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, वे महंगाई की अगर मैं बात कर, 7% to 8% का तो इन्फ्लेशन है अपना। ठीक है, तो भी एक चीज बात बताओ गाइस मुझे आप लोग, जैसे जैसे इंडिया का ग्रोथ होगा डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, तो चीजें महंगी होंगी या नहीं होंगी? कैन यू गाइस एक्सप्लेन मी इन चैट बॉक्स? हाँ, लेट मी नो क्विक, एक बार वन टाइप करके बता दो गाइस, ऑल ऑफ यू, इफ यू गाइस अग्री विद दिस पैरामीटर, ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो गाइस कल मेरा वो नहीं रहेगा। ठीक है, कल मेरा स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगा। ठीक है, हमारे पेरेंट्स सब लोग क्या करते हैं पता है गाइस? दे थिंक कि बैंक में एफडी बना लिया, पैसा हमारा सेफ है। ठीक है, आजकल अगर मैं देखता हूं ना गाइस, नियर बाय 5% से लेके 7% के आसपास का इंटरेस्ट रेट चल रहा है आप लोगों के एफडीज पे। ठीक है, वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आते हैं गाइस। ठीक है, इमेजिन करो अगर आप लोग 1 लाख रुपया अगर आज आपने बैंक में एफडी रखा है, मैं मान लेता हूं कि आपको 5000 से 7000 के बीच का इंटरेस्ट मिलता है साल में एक बार। ठीक है, बट वही बैंक, गाइस ट्रस्ट मी, वही बैंक अपना पैसा मल्टीपल चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके और भी अच्छा इंटरेस्ट, और भी अपना अच्छा इंटरेस्ट लेता है वो। जब मैं ये चीज की बात कर रहा हूं ना आप लोगों को गाइस, फॉर एग्जांपल अगर बैंकिंग का सिस्टम में बात करूं मैं आप लोगों को, बैंक होम लोन देता है, बैंक एजुकेशन लोन देता है, बैंक पर्सनल लोन देता है, बैंक व्हीकल लोन देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों से बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट कमाता है। ठीक है, बट वही अगर आपने उस बैंक से पर्सनल लोन ले लिया, ठीक है, अगर आपने बैंक से पर्सनल लोन ले लिया, ठीक है, तो बैंक आपसे कितना परसेंटेज लेगा गाइस? नियर बाय 12% तो स्टार्टिंग है। ये तो मैंने बैर मिनिमम बताया है, 12% तो स्टार्टिंग है। ठीक है, 12% तो स्टार्टिंग बता रहा हूं मैं।
So are you getting my point? हमें मिल रहा है खाली 7%, बट बैंक हमसे ले रहा है 11, 12, 13% के आसपास। इतना ही नहीं गाइस, यहाँ पे और भी चीजें हैं। ठीक है, बैंक स्टॉक मार्केट्स में भी पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, बिकॉज बैंकिंग सिस्टम पूरा इंटरेस्ट पे ही काम करता है। ठीक है, उनके पास तो पैसा है नहीं, हमारा जो पैसा दिया हुआ है उन्हीं से ही तो वो इंटरेस्ट कमाते हैं, उन्हीं पैसे को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो टेक्निकली इफ आई स्पीक, बैंक अपने पैसे से मल्टीपल सोर्सेस से मल्टीपल टाइम्स इंटरेस्ट कमाता है, रिटर्न्स कमाता है। बट हम साल में कितनी बार कमाते हैं? खाली एक बार। अभी मुझे बात बताओ गाइस, स्टॉक्स को एनालिसिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फर्क इतना है कि हम लोग टाइम नहीं देते। ठीक है, तो मेरा खाली इतना छोटा सा क्वेश्चन और कंसर्न है गाइस, आई जस्ट वांट टू नो। देखो, बैंक क्या करता है, हमारा पैसा इधर उधर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हमें पता नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करता है। ठीक है, वो लोग पूरा पैसा अपना स्टॉक मार्केट में ही लेके आते हैं। ठीक है, पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में ही लेके आते हैं। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, आज अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर ध्यान से देख के सीख लोगे ना, ट्रस्ट मी, आप अपना पैसा खुद मैनेज करना सीखोगे। डू यू रियली थिंक जो साल में एक बार हम 7,000 का रिटर्न लेते थे वो सफिशिएंट है हमारे लिए? बताओ जरा मुझे। वो 7,000 का जो इंटरेस्ट रेट हमें दिया जाता है, डोंट यू थिंक इट इज जस्ट अ कैरेट जो एक रैबिट के सामने बांधा तो गया है, बट वो एक्चुअली में मिलता नहीं है रैबिट को कभी खाने के लिए। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, हमारा जो पैसा है उसका स्पेंडिंग पावर कम हो रहा है गाइस। आज जो आपके 1 लाख का वैल्यू है ना, कल आपका वही 1 लाख नियर बाय 97, 98,000 का वैल्यू देगा आपको। दैट मीन्स जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पैसों का पावर भी डिक्रीज होता जा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? ये मैंने एकदम सिंपल टर्मिनोलॉजी में बताया आप लोगों को, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, ठीक है, किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन यहाँ पे? एनी अदर डाउट्स या क्वेश्चन टिल हियर? हाँ, आगे बढ़े अभी? ठीक है, ठीक है गाइस, देखो मार्केट में है ना, जो भी चेंजेस देखते हो, जो भी मूवमेंट देखते हो, क्या वो हमारे हमारे कारण हो रहा है गाइस? वॉट एवर मोमेंट यू सी, मार्केट का ऊपर जाना, मार्केट का नीचे आना, जो भी स्टॉक्स में एकदम धड़ल्ले से प्राइस का ऊपर जाना, क्या वो हमारे कारण हो रहा है गाइस? बताओ जरा मुझे, एवरीवन, जल्दी बताओ। हाँ गाइस, नहीं राइट? गाइस देखो, मार्केट में फिलहाल 3 इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, 3। एक होता है FII, एक होता है DII। FII का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जो फॉरेन के जो बैंक्स होते हैं ना, वो लोग आके इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं अभी आपको पूछूं कि कौन से कंट्री का पैसा ज्यादा अपने कंट्री में इन्वेस्टेड है, आप लोग नहीं बता पाओगे गाइस, लिख के दे रहा हूं मैं। एनी रफ आइडिया गाइस, तुक्का मार के देख लो जरा। हम्म, बताओ जरा मुझे। हाँ, गलत आशीष, गलत यूके, गलत ऋतु। लखविंदर जी, मैं पूछ रहा हूं कौन से कंट्री का पैसा ज्यादा इंडिया में इन्वेस्टेड है? अरब ना गाइस, सिंगापुर। सिंगापुर इज द कंट्री जिसने अभी तक अपना बड़ा वाला पोर्टफोलियो अभी भी क्रिएट करके रखा हुआ है अपना, सिंगापुर। ठीक है, हाँ सिंगापुर, SGX निफ्टी नहीं, सिंगापुर गाइस। ठीक है, तो बेसिकली गाइस देखो क्या होता है पता है, जब मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूँ, मतलब फॉरेन के बैंक्स हो गए, फॉरेन के म्यूचुअल फंड्स हो गए, फॉरेन के ब्यूटिक फर्म्स हो गए। जब DII की बात करता हूँ, मतलब क्या, DII में कौन आते हैं? DII में कौन आते हैं? अपना SBI बैंक, अपना एक्सिस बैंक, अपना HDFC बैंक, ये सब लोग आते हैं। अपना इंश्योरेंस कंपनीज, अपनी NBFC कंपनी, क्योंकि अपने इंडिया में है ना वो लोग। सो दे आर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? तीसरा है रिटेल इन्वेस्टर्स, आप जैसे लोग और मुझ जैसे लोग। ठीक है, आप जैसे लोग और मुझ जैसे लोग।
ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक चीज बताऊंगा। देखो सिंपल सा फंडा है उन लोगों के पास, ठीक है, उन लोगों के पास अगर आप देखोगे ना गाइस, ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, एसेट मैनेजमेंट मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, उनका काम ही वही है कि बैंक में जो पैसा आ रहा है उसको मैनेज करना, मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, ठीक है, ये सारी चीजें। तो सिंपल सा फंड है guys, जैसे आप अपना पैसा बैंक में रख रहे हो ना, बैंक क्या करेगा पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एसबीआई बैंक का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे अभी एसबीआई बैंक है, ठीक है, तो आपने सब लोगों ने मिलकर अपना 1-1 लाख रुपए एसबीआई बैंक में रखा, बैंक के पास हो गए अभी 4 करोड़ के आसपास, ठीक है, इमेजिन करो। तो बैंक का जो एसेट मैनेजर रहेगा, ठीक है, बैंक का जो एसेट मैनेजर रहेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो पैसा अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा। कल मैंने आप लोगों को सेक्टर्स के बारे में सिखाया था, राइट एवरीवन, गाइस रिमेंबर? इट्स ओके विजय, कल मैंने आप लोगों को सेक्टर्स के बारे में सिखाया था, राइट ऑल ऑफ यू? तो आज मैं सेक्टर रिपीट नहीं करूंगा आप लोगों को, ठीक है। प्लीज अगर जिसको नहीं पता चल रहा है सेक्टर क्या है गाइस, एक बार आप लोग प्लीज डे 1 का रिकॉर्डिंग देख लेना, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। गाइस आई जस्ट वांट टू कंफर्म, क्या साउंड की दिक्कत आ रही है मेरे साइड से? इज देयर एनी प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड? गाइस देखो, जिसको भी टेक्निकल प्रॉब्लम है ना गाइस, प्लीज अपने आप को ट्रेनिंग से एक बार एग्जिट कर ले, ठीक है, और फिर से एक बार ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो भी साउंड का प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा आप लोगों के लिए। मेक श्योर आप लोग प्रॉपर नेटवर्क रिसेप्शन वाले एरिया में हो, ठीक है। ओके, तो गाइस अभी यहाँ पे देख लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 4 करोड़ अभी एसबीआई के पास है, ठीक है। तो अभी एसबीआई क्या करेगा, अपने एसेट मैनेजर को बोलेगा भाई ये पैसा तो अपने हिसाब से मैनेज कर, अपने को अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। उनका काम ही वही होता है कि अच्छा खासा रिटर्न लाके दे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस, जो रिसर्च बंदा, जो एसेट मैनेजर है, जो रिसर्च करता है ना, वो एक हफ्ते में 40-40 घंटा रिसर्च करता है गाइस, उनका काम ही वही है, 8-8 घंटे। तब जाके वो लोग हमारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, जैसे एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, तो वो बंदे ने 4 करोड़ रुपया एसबीआई के म्यूचुअल फंड में जो उसके स्टॉक्स हैं उसके अंदर उसने डाल दिया वहां, ठीक है, उसने वहां पे डाल दिया, ठीक है। तो अभी वहां पे क्या होगा, जो भी रिटर्न्स आएगा ना, थोड़ा एसबीआई अपने पास रखेगा, बाकी बचा हुआ रिटर्न्स जो है वो वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों? हाँ गाइस, क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? समझ में आया है नहीं आया? ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको एसबीआई वाला, तो म्यूचुअल फंड्स ऐसे ही काम करते हैं। जैसे एसबीआई का म्यूचुअल फंड हो जाएगा ना गाइस, तो ये क्या करता है, वो पूरा पैसा है ना अपने आसपास के, मतलब जो स्टॉक्स वो सिलेक्ट करेगा उसमें वो इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सा फंडा ये है गाइस। वो लोग इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि वो लोग एक हफ्ते का 40 घंटा देते हैं। वो लोग एकदम बड़े बड़े क्वांटिटीज में वो लोग ट्रेड करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ क्वांटिटीज, 2 करोड़ क्वांटिटीज, 10 लाख 50 लाख क्वांटिटीज, इस तरह से वो लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है गाइस, इतना बड़ा क्वांटिटी का डिमांड आएगा तो स्टॉक का तो प्राइस बढ़ेगा ना। एवरीवन समझ में आ रहा है, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, हाँ। और वो लोग ये सारे ट्रेड्स कंपनी के अकाउंट में करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया अभी? जब कभी भी स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक है, जब कभी भी स्टॉक ऊपर जाता है ना गाइस, एक चीज का ध्यान रखना, कहीं ना कहीं एफ आई आई डी आई आई का एंट्री हुआ है, तभी ऊपर जाता है। ना तो आपके पास उतना पावर है, ना तो मेरे पास उतना पावर है कि हम लोग ये स्टॉक को ऊपर लेके जा सके, ठीक है। क्लियर है गाइस अभी? हम्म। अभी दूसरे साइड आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। एट नेक्स्ट साइड हम लोग हैं अभी, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ गाइस, डेली का अगर 15-20 मिनट भी दिया ना तो भी इनफ है, बट हम वो भी नहीं करते। हाँ, वी लव स्क्रोलिंग रील्स, वी लव ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन, वी लव वॉचिंग यूट्यूब, बट हम काम की चीजें कभी नहीं देखते गाइस। ना तो हम काम की चीजें देखते हैं, ना तो हम कुछ सीखने का ट्राई करते हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ गाइस,
इवन दो, ठीक है, इवन दो जो भी अभी ये फ्री एजुकेशन मिल रहा है ना, इनमें से हार्डली 5 या 6 ही लोग ऐसे रहेंगे जो लोग आगे आके प्रॉपर ट्रेड करेंगे, प्रॉपर समझेंगे, प्रॉपर सीखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि हर कोई करेगा ये चीज। इट इज फैक्ट, मैं बता रहा हूं मैं आपको, एंड एक ट्रूथ है गाइस। ठीक है, आता हूं वापस टॉपिक पे। ठीक है, हम अपना टाइम एंड एनर्जी एंड मनी कहाँ वेस्ट करते हैं? ड्रीम 11 में। ठीक है, हम अपना टाइम यूट्यूब पे रील्स पे वेस्ट करते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस। ड्रीम 11 में जब आप लोग पैसा हार जाओगे ना, आप लोग को तकलीफ नहीं होगा। उतना तकलीफ कब होगा? जब आप स्टॉक्स में पैसा हारोगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है ना हमें यहाँ पे इसके लिए। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट के लिए जब ब्रोकरेज कटेगा ना, तब आप लोग को दर्द होगा कि यार मेरा ब्रोकरेज कट गया। बट वही जब आप लोग ड्रीम 11, जंगली रमी, यहाँ पे जब आपका पैसा कटेगा, जब आप हारते हो, तभी आपको लगता है कि यार चलो जहां तो गेम ही था करके। ऐसा नहीं होता है गाइस। एक चीज का ध्यान रखो, जितना आप लोग अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे, जितना आप लोग अच्छा टाइम दोगे, जितना आप लोग समझने के लिए टाइम दोगे, जितना प्रैक्टिकल करोगे, उतना ही आपको मार्केट अच्छे से रिवॉर्ड देगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, एकदम फ्रूटफुल रिवॉर्ड रहेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं ये चीज। ठीक है, सिंपल फंडा है ये। आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। मैं आप लोग को अश्योरिटी देता हूं कि आई विल हेल्प यू गाइस टू मेक योर मॉडल पोर्टफोलियो। अगर पूरे साल में अगर हम लोग ने 30-40% के आसपास का रिटर्न निकाल दिया ना गाइस, एक और पॉसिबल है गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं ये। पर उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा बॉस। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। मैं सिंपल सा कहता हूँ गाइस। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। हफ्ते का, दिन का आधा घंटा तो निकाल सकते हैं हम लोग। स्पेशली आई एम टॉकिंग टू कॉलेज स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ एंड दोज हु आर रिटायर्ड। जो जिनके पास घर में काम है, जो लोग ऑफिस जाते हैं, मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ कि डेली का निकालो, एटलीस्ट सैटरडेज को तो निकालो 2-3 घंटा फिर। बट मैं क्या कह रहा हूँ गाइस, कैन वी मेक इट एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे? हाँ, एटलीस्ट हम अपने फ्रेंड्स के साथ तो डिस्कस कर सकते हैं कि भाई देख, मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा, कुछ नया सीख रहा हूं मैं अभी। हाँ, एवरीवन, डोंट यू थिंक कि आपका, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, जो फ्रेंड आपका आपसे बात नहीं करता रहेगा ना, वो आपसे एक्चुअली बात करना लगेगा। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। बिकॉज यू आर लर्निंग समथिंग वैल्यूएबल थिंग, जो आप खुद के लिए तो वैल्यू क्रिएट करेगा ही, अपने आसपास के लोगों के लिए भी वैल्यू क्रिएट करेगा। ठीक है। हाँ, एंड गाइस देखो, यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, ये सब पे से डिपेंडेंसी हटा लेना, पहले ही बता रहा हूं मैं। जब लॉस होगा ना आपका, तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा। ठीक है, बट जब प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट का क्रेडिट लेने के लिए हर कोई आ जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम ही हमारा नाव चलाएंगे सागर के अंदर। ठीक है, हम ही हमारा नाव चलाएंगे, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी गाइस। सेक्टर रोटेशन गाइस। ठीक है, कल तो मैंने आपको सेक्टर्स के बारे में बताया था ना, आज मैं अभी आपको सेक्टर रोटेशन के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज सेक्टर रोटेशन? ठीक है, इमेजिन करो गाइस, जैसे दिवाली का टाइम आया। दिवाली के टाइम में पेंट के स्टॉक, ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स, ज्वेलरी के स्टॉक, रियल एस्टेट के स्टॉक, ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे से चलते गाइस। कभी देखा है आप लोगों ने ध्यान से? एवरीवन, हाँ, whenever there's a Diwali time, okay, you will see maximum times ऑटोमोबाइल का स्टॉक हो गया, पेंट का स्टॉक हो गया, ज्वेलरी का स्टॉक हो गया, रियल एस्टेट का स्टॉक हो गया। ये सारे स्टॉक्स चलते हैं गाइस। और इन्हीं स्टॉक्स को लगते हुए जो मतलब जो बैकबोन्स होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या बैटरी लगता है, सेमीकंडक्टर लगता है। ठीक है, तो उनके स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। जैसे रियल एस्टेट की अगर मैं बात करता हूं, तो सीमेंट का स्टॉक हो गया, स्टील का स्टॉक हो गया। हाँ, ये सारे स्टॉक्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे गाइस? ध्यान रखो, बताओ जरा मुझे आप लोग। जैसे ज्वेलरी हो गया, तो अगर ज्वेलरी में कल्याण ज्वेलर्स है अपने पास, रिलायंस ज्वेल्स है अपने पास, तो इन सब के स्टॉक बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे गाइस? अभी बारिश के टाइम में क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे क्या? मुझे एक बात बताओ, ऑल ऑफ यू। बारिश के टाइम में क्या आप लोग रिलायंस, सॉरी रिलायंस क्या बोल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे क्या? नो राइट। बारिश में कंस्ट्रक्शन तो चलता ही नहीं है। ठीक है गाइस, और एक चीज बताता हूं मैं आपको अभी, और एक चीज बताता हूँ। ठीक है, कुछ इवेंट से हम लोग लिंकअप करेंगे चीजों को। जैसे अभी अपना श्री राम अयोध्या मंदिर बना, आपने देखा रहेगा गाइस, इंडिगो स्टॉक का प्राइस। ठीक है, इंडिगो स्टॉक का प्राइस एंड आईआरसीटीसी का प्राइस, ठीक है,
इन दोनों का स्टॉक का प्राइस शूट अप हुआ था. नॉट ओनली दिस, व्हेन गवर्नमेंट अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू lay down another 300 plus Vande Bharat expresses, okay, another 3 Vande Bharat expresses. आपने देखा रहेगा कि तीथागर वैगन्स को ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, तो तीथागर वैगन्स एंड जुपिटर वैगन्स इनके स्टॉक्स के प्राइस बढ़े थे. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आईआरएफसी, अगर आईआरएफसी आप देखते हो, आईआरएफसी क्या काम करता है? हाँ, रेलवे को फाइनेंसिंग का काम करता है. पहले रेलवे के पास कोई भी अपना फाइनेंशियल बॉडी नहीं था. आईआरएफसी आया, अभी रेलवे को जो भी कुछ चाहिए था आईआरएफसी के पास जाता है, पैसा मांगता है, मुझे ब्रिज बनाना है, मुझे ट्रैक बनाना है, मुझे ट्रेन बनाना है, मुझे प्लेटफॉर्म बनाना है, ये सारी चीजें. ठीक है. फिर एक मिनट, मुझे कॉल आ रहा है. गिव मी 1 सेकंड प्लीज, ऑल ऑफ यू, 1 सेकंड ना. राइट. हाँ गाइस, सॉरी. ओके गाइस, आई एम रियली सॉरी, कॉल आ गया था. समझ में आ रहा है ना गाइस आपको हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर? हाँ. अगर आप देख रहे हो कि टाटा मोटर्स का स्टॉक आगे बढ़ रहा है, ठीक है, अगर आप देख रहे हो टाटा मोटर्स का स्टॉक आगे बढ़ रहा है, तो जो टाटा मोटर्स को जो मटेरियल सप्लाई करते हैं गाइस, वो कंपनीज भी तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है ना गाइस, तो उनको भी तो फायदा होगा. समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीवन? उन लोगों को भी तो फायदा होगा. तो यही चीज हमें एनालिसिस करना है गाइस. यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है? जब हम लोग ये चीज को समझ लेंगे ना गाइस, हम लोग गिरते हुए मार्केट में तो प्रॉफिट कमा ही पाएंगे, बट नीचे गिरते गिरते हुए मार्केट में तो प्रॉफिट कमा भी पाएंगे, और ऊपर जाने वाले मार्केट में भी हम प्रॉफिट तो कमाएंगे ही कमाएंगे. ऑल ऑफ यू, यहाँ तक क्लियर हुआ ये जो साइकिल्स के बारे में मैंने बताया आपको अभी? एवरीवन क्विकली. हाँ गाइस. गाइस बोर तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू. हाँ गाइस, बोर तो नहीं हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी. ठीक है गाइस, देखो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है, मेन ये एक चीज है गाइस कि हमें मार्केट को समझना पड़ेगा. उसके लिए हमें मार्केट के फ्रेमवर्क को समझना पड़ेगा. ठीक है. अभी सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ गाइस, मैं अभी यहाँ पे ध्यान से सुन लो आप लोग पहले. ठीक है, हो सके तो लिख लेना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द स्टॉक मार्केट. ठीक है. सबसे पहली चीज, EIC. E stands for economy, I stands for industry, C stands for company. EIC. E stands for economy, I stands for industry, C stands for company. गाइज यहां तक लिखा सबने? गाइज यहां तक लिखा सबने? EIC. ठीक है, परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं अभी. अभी गाइस देखो, EIC का मतलब क्या होता है पता है? सबसे पहले हम लोग हमारे इकोनॉमी में देखते हैं कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है. ठीक है. व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर इकोनॉमी. जैसे अभी आने वाले दिनों में क्या है इकोनॉमी. गाइस दो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं अभी. मुझे बता पाएगा कोई? हाँ. हाँ गाइस बताओ जरा मुझे. दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स अपने इंडिया में आ रहे हैं. ठीक है. हाँ गाइस, टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर कमिंग गाइस. रिन्यूएबल एनर्जी इवेंट थोड़ी होता है गाइस. हाँ गाइस, मैं इकोनॉमिक इवेंट बोल रहा हूँ, आप लोग अंडर वाटर रेलवे ये सब मत बताओ. इकोनॉमिक इवेंट मतलब क्या? गाइस बजट आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है. इलेक्शन और बजट ये दो चीजें आ रही हैं. और इस साल का बजट इलेक्शन तो इतना इंपॉर्टेंट है गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूँ. वर्ल्ड वाइड इलेक्शन है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज गोइंग टू वोट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो मतलब अपने इंडिया में G20 इवेंट हुआ, अपने इंडिया में अभी इंटरिम बजट हुआ, अपने इंडिया में हर 2 महीने में RBI का पॉलिसी का मीटिंग होता है, वो हो गया. अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी एक फाइनल बजट आने वाला है. ठीक है. जैसे CNA अभी जो ये
जो चल रहा है अभी, नागरिक संहिता का अभी वो भी आ रहा है अभी. So there are many things are happening in back end in economy and same thing happens for the sector also. आपको देखना है कि इकोनॉमी वाइज कौन से सेक्टर के लिए क्या नया आया है. Are you getting my point? All of you? हाँ, everyone. ठीक है. अगर फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं बोल देता हूं, ठीक है, इकोनॉमी विल बी क्रैशिंग सून इलेक्शन. हाँ, ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, ठीक है. हम्म, ठीक है. आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, मुझे खाली एक ही चीज समझना है. देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बोल दिया कि हर लिकर प्रोडक्ट पे अभी 10% वैट भी लगेगा. हाँ, हर लिकर प्रोडक्ट पे वैट भी लगेगा. आपने देखा रहेगा गाइस, लिकर प्रोडक्ट्स का स्टॉक जो नीचे आ गया था. लिकर प्रोडक्ट्स, लिकर के स्टॉक्स कौन से? वरुण बेवरेजेस हो गया. आप गूगल करो, आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी क्या बनाती है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ. सिमिलरली जैसे गवर्नमेंट ने पहले बोला कि हम लोग पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिक्स करेंगे, पेट्रोल का प्राइस और नीचे लेके आएंगे. उससे क्या हुआ? पेट्रोल की कार्स एक्चुअली खराब होने लगी. गवर्नमेंट ने एथेनॉल के प्रोडक्शन पे बैन लगा दिया, शुगर के स्टॉक्स नीचे जाने लगे वहां पे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है guys? अगर कोई चीज पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है ना, तो वो भी अच्छा नहीं है. ये समझ लो. अगर कोई चीज पूरा गवर्नमेंट के अंडर भी कंट्रोल में रहता है तो अच्छा नहीं है. बिकॉज क्या होता है, उनके एक डिसीजन से वो स्टॉक का प्राइस ऊपर भी जा सकता है, उनके वो स्टॉक का प्राइस नीचे भी जा सकता है. ठीक है. तो बेसिकली ये तो चलो अभी हमने इकोनॉमी देख लिया. ठीक है, अब आते हैं इंडस्ट्री में. ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आपको लगता है कि द मेनी गुड थिंग्स आर गोइंग टू कम इनटू द आईटी इंडस्ट्री. ठीक है, तो आईटी इंडस्ट्री में जैसे अभी आजकल मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया. ठीक है, इन सब का चीज ज्यादा हो रहा है अभी. ठीक है, मेनी थिंग्स आर कमिंग फॉर ऑल दिस. तो अभी आप क्या देखोगे यहाँ पे कि ये जो सारी चीजें हैं, कौन सी कंपनी ज्यादा इन चीजों पे काम कर रही है. मतलब आपने इंडस्ट्री डिफाइन कर लिया कि आपको आईटी इंडस्ट्री में काम करना है. आपको पता चल गया आईटी इंडस्ट्री में कहाँ कंपटीशन है, क्या है, सारी चीजें. फिर आप कंपनी लेवल पे आते हो गाइस. ऑन कंपनी लेवल यू सी कि कंपनी लेवल में आप क्या काम कर, मतलब कौन सा कंपनी क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन से कंपनी का क्या विजन है, कौन से कंपनी का क्या बिजनेस है, कौन से कंपनी का क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, कौन से कंपनी का क्या कैश फ्लो है. इसके बाद में आप जाके इसी स्टॉक को फाइनल करते हो. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सारे नंबर्स इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल है. ठीक है, ऑल दिस नंबर्स आर अवेलेबल. ये सारे नंबर्स इंटरनेट पे ऐसे ही अवेलेबल है. हम इतना डीप में क्यों जा रहे हैं? ताकि आपको पता चलना चाहिए कि नंबर्स ड्राइव कहां से हो रहे हैं. एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? हाँ गाइस, ये नंबर्स कहां से ड्राइव हो रहे हैं, वी शुड अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. तो समझ में आ गया अभी आप लोगों को ईआईसी का फ्रेमवर्क. ई मतलब पहले हमने इकोनॉमी देखा, आई मतलब हमने इंडस्ट्री देखा, सी हमने बाद में कंपनी सिलेक्ट किया. क्लियर हुआ अभी ईआईसी? गाइस ईआईसी क्लियर हुआ सबको? ऑल ऑफ यू? शैल वी मूव फर्दर? गाइस एज आई सेड कि ईयरली कंट्री इज ग्रोइंग बाय 11 to 12% एवरेज. तो क्या लगता है हमें एटलीस्ट कितना परसेंट का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए स्टॉक से? एक ऐसे ही तुक्का क्वेश्चन है, टॉपिक के रिलेटेड नहीं है. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि अभी आप लोग का माइंडसेट क्या है यहां तक आने के बाद. आई जस्ट वांट टू नो दिस. जल्दी, क्विक. बिलो 40? व्हाट बिलो 40 सुमंत? 8 to 10? ना, उतना तो महंगा ही है निक. ग्रेट कार्तिक, 15%. गाइस 15%. हम लोग बैर मिनिमम लेके चलेंगे 15%. समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम्म. सिंपल सा लॉजिक है गाइस. अगर आप ऐसे किसी चीज में पैसा डाल रहे हो जो आपको इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए भी पैसा रिटर्न नहीं दे पा रहा है, तो मतलब है क्या, मुझे बताओ. हाँ, एफडी आपको उतना रिटर्न दे रहा है? नहीं दे रहा है. हाँ, तो फिर एफडी इज अ वन ऑफ द, बोलते हैं ना, एक स्कैम लगता है मेरे को. बैंक वाले लोग आके बोलते हैं ना ऐसा मिलेगा वो मिलेगा. और आजकल तो नया निकला है यूलिप प्लान. मतलब आप साल में एक बार 10,000 रुपए डालते जाओ 10-12 साल के लिए, उसके बाद में आपको हर साल आपको 10,000 रिटर्न मिलेंगे. और
एट द एंड मेच्योरिटी आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो भी आपको रिटर्न मिलेगा। आपको बताओ कितना रिटर्न दे रहा है वो? एवरी ईयर यू आर गेनिंग ओनली 4% का रिटर्न। मतलब है वैसे कोई प्लान का? बताओ मुझे। इससे अच्छा मजाक नहीं कर रहा होगा, सीखे भी कर आप लोग खुद अपने लिए स्टॉक सिलेक्ट कर पाओगे। एवरीवन कूल? हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ सर एसआईपी और म्यूचुअल फंड समझाइए थोड़ा। राहुल मैंने म्यूचुअल फंड्स बताया तो सही अभी ना? ना। कार्तिक एक बात बताऊं, मार्केट में कोई भी कुछ भी प्रॉमिस करता है ना, भरोसा मत करना उस पे। सिंपल सा लॉजिक बोल रहा हूं मैं। मेरी बिल्ली मेरे को म्याओ बैंक। ठीक है गाइस, फिर से भी आते हैं हम लोग टॉपिक पे अपने। ठीक है, ये हमने टॉप टू बॉटम अप्रोच देखा अभी। ठीक है, ये हमने टॉप टू बॉटम अप्रोच देखा, जहां पे पहले मैंने इकोनॉमी पे काम किया, फिर मैंने इंडस्ट्री लेवल पे काम किया, फिर मैंने कंपनी लेवल पे काम किया। अभी इमेजिन करो गाइस, आपको कोई कंपनी पसंद आ गया डायरेक्टली। ठीक है, जैसे अभी राहुल ने बोला कि मेहुल ये टीसीएस कंपनी बहुत ही अच्छा है, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? तो क्या मैं डायरेक्टली जाके टीसीएस में इन्वेस्ट करूंगा क्या गाइस? लेट मी नो दिस। विल आई गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन टीसीएस डायरेक्टली? नो राइट। टीसीएस पे इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले गाइस मैं इंडस्ट्री चेक करूंगा कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट आई विल सी क्या टीसीएस कुछ ऐसा अलग कर रहा है क्या, कि टीसीएस के ऑर्डर बुक के अंदर कोई नया ऑर्डर आया है क्या, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्या टीसीएस को, क्या कोई नया टेंडर मिला है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है guys आप लोगों को? उसके बाद में आई विल लुक इनटू द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी लेवल पे क्या चीजें चल रही हैं। आफ्टर देन ओनली आई विल इन्वेस्ट। अभी फिलहाल देखो गाइस, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, मार्केट पूरा ट्रैप कर रहा है सबको। पर्सनली मैं बोल रहा हूँ गाइस, एनालिसिस ग्रुप के अंदर लास्ट 4 दिन से मैंने खुद ने कोई ट्रेड नहीं दिया है। लास्ट थर्सडे आई मेड लॉस ऑफ 2000 रुपीज। आई एम वेरी क्लियर टू यू गाइस। आज भी अगर आप लोग देखोगे, स्मॉल कैप एंड मिड कैप के स्टॉक्स बहुत ही बुरी तरह से टूटे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट क्रैश होगा, इट इज जस्ट मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट का अभी पोजीशन ऐसा है गाइस, कि जैसे किसी रात को छोटा बच्चा सोता है हंसता हुआ, बट सुबह उठ के रोएगा कि हंसेगा, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, सिमिलरली गाइस, जो 2K मेरे लिए एक छोटा सा ग्लास है, किसी के लिए 2K बाल्टी भी हो सकता है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस माय पॉइंट। गाइस देखो, गाइस मुझे एक बात बताओ, मार्केट करेक्शन एंड मार्केट क्रैश में क्या डिफरेंस है? आई वांट टू नो दिस। मार्केट करेक्शन एंड मार्केट क्रैश में क्या डिफरेंस है? हाँ गाइस, मार्केट करेक्शन एंड मार्केट क्रैश में क्या डिफरेंस है? फिर से मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ गाइस देखो, अगर मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट 3%, 4%, 10%, 12% के आसपास जाता है ना, हम लोग उसे कहते हैं मार्केट करेक्शन। ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं मार्केट करेक्शन। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद में गाइस, अगर 20% से ऊपर कुछ दिखता है आपको, दैट इज क्लियरली मार्केट क्रैश। दैट इज नोन एज मार्केट क्रैश। ओके, समथिंग विच इज, ओके, समथिंग विच इज अबाउ 20%, दैट इज मार्केट क्रैश। हाँ, राइट। ठीक है, अभी आगे बढ़ते गाइस थोड़ा, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस। तो टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, ये दोनों चीजें समझ में आ गई राइट आप लोगों को अभी? हम्म, सुपर्णा क्या नहीं समझ में आया आपको? कैन यू प्लीज इलैबोरेट योर क्वेश्चन प्लीज? गाइस व्हाट अबाउट अदर्स? last topic last topic was like, what is difference between market crash and market correction? Market correction something which is below like 10-15% के आसपास, beyond 20% is known as a market crash. गाइस देख लेना, जितने भी स्मॉल कैप स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है, सब अपने सपोर्ट लेवल पे है अभी।
राहुल कह रहे स्कैम 1992 में बताया गया था। गाइस 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 सुनो सुनो सुनो, बैक टू द टॉपिक। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर हुआ ना यहाँ तक अभी सारी चीजें सबको? आगे बढ़े अभी, आगे बढ़े। ठीक है गाइस देखो, फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या, सिंपल सा लॉजिक है। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था नम्रता दा मैम का, अगर उनको होटल स्टार्ट करना है, ठीक है। आज मैं फिर से आपको पूछ रहा हूँ अभी, नम्रता मैम को अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। नम्रता मैम इज आस्किंग फॉर 1000 करोड़ रुपीज। आप लोग इन्वेस्ट करोगे डायरेक्टली? नम्रता मैम, आई एम टेकिंग बेट ऑन यू। यस। गाइस कोई तो दे दो, 1 करोड़ दे दो एटलीस्ट, एटलीस्ट 1 करोड़ दे दो। हाँ, नहीं राइट। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे हमें तीन चीजें ध्यान से पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तीन चीजें। हाँ, मैं खुद नहीं करूंगी। दैट वाज द एपिक आंसर नम्रता मैम। ठीक है गाइस देखो, सिंपल सा फंडा है। अगर हम लोग, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस करने जाते हैं ना गाइस, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, एक सेकेंड, ना हम लोग चेक करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, गाइस बैलेंस शीट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एसेट, ठीक है, और एक होता है लायबिलिटी। ठीक है, एक होता है एसेट और एक होता है लायबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंपनी खुद का पैसा लगा के कितना बिजनेस कर रही है, कितना उधार लेके बिजनेस कर रही है। एसेट मतलब खुद का पैसा, लायबिलिटी मतलब उधार से लिया हुआ पैसा। ठीक है, उसके बाद में आता है गाइस अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मतलब कंपनी क्वार्टरली, ईयरली किस तरह से प्रॉफिट कर रही है, वो चीज है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स में अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्लान करते हो, तो आप लोग एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो एनुअल स्टेटमेंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो देखते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है कैश फ्लो। उसके बाद में आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है पता है guys? अगर कंपनी ने आज अपने ऑपरेशंस के लिए 1000 करोड़ रुपया खर्चा किया है, ठीक है, जिसमें रॉ मटेरियल आ गया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गया, जिसके अंदर रेंट आ गया, जिसके अंदर एम्प्लॉय का सैलरी आ गया, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, और फिर जब रिटर्न की बात आई, और फिर जब रिटर्न की बात आई, तो कंपनी को उससे जितना कैश फ्लो से खर्चा हुआ था उससे कम पैसा मिला। मतलब अगर 1 करोड़ रुपया कंपनी ने अपने ऑपरेशंस में लगाए, ठीक है, मतलब 1 करोड़ का कैश फ्लो यूज हुआ, बट सामने कंपनी को प्रॉफिट हुआ खाली 90 लाख का। ठीक है, कैश फ्लो कितना गया, 1 करोड़ का आया कितना, 90 लाख। तो कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव गया कि नहीं गया गाइस, ऑल ऑफ यू? कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव गया कि नहीं गया? हाँ, तो ये कैश फ्लो देखते हैं हम लोग। ठीक है, परफेक्ट। तो ये तीन चीजों पे ज्यादा हमें काम करना है guys। ये मैं कल बताऊंगा, अभी आज खाली आप लोगों को मैं टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करके रख रहा हूँ, क्योंकि कल हमें फिर टर्मिनोलॉजी समझने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा गाइस देखो, इसके अलावा हमारे पास दो कैलेंडर ईयर है। एक तो अपना जो कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर तक होता है। ठीक है, एक कैलेंडर जो अपना होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। एक अपना होता है फाइनेंशियल कैलेंडर, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, अभी मुझे बात बताओ guys, अपना इंडियन मार्केट, अपना इंडियन अकाउंट सिस्टम कौन सा कैलेंडर फॉलो करता है? जो एक्चुअल कैलेंडर ईयर मैंने बताया वो, कि फाइनेंशियल ईयर मैंने बताया वो? ऑल ऑफ यू क्विक। हाँ गाइस, 1 अप्रैल वाला, राइट, नंबर 2। ओके परफेक्ट गाइस। यूएसए मार्केट, गाइस यूएसए मार्केट, यूएसए मार्केट, यूएस अकाउंट सिस्टम कौन सा कैलेंडर ईयर फॉलो करता है? जो एक्चुअल कैलेंडर ईयर है फर्स्ट वाला वो, कि फिर अप्रैल वाला जो मैंने बताया वो, एक्चुअल वाला? ठीक है, एक मुझे बात बताओ गाइस, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है तो ईयरली रिजल्ट देख के मतलब नहीं है ना गाइस। हाँ, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, अप्रैल, मई, जून। जून,
अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। इसमें से गाइस जनवरी फरवरी मार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वार्टर माना जाता है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम क्या होता है पता है गाइस, इलेक्शन तो इलेक्शन नहीं, बजट आते हैं, ठीक है, बजट आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इस वक्त बहुत सारे कंपनी के अर्निंग रिजल्ट्स भी आते हैं, तो एक नहीं बोल के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है मार्केट के ऊपर ये टाइम पे, ठीक है गाइस। क्वार्टर्स क्लियर है सबको? अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स है, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च में आपको ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिलता है। एवरीवन क्लियर हुआ अभी यहाँ पे आप लोगों को? हाँ, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, आप लोग कोई भी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कंपनी का एसेट ज्यादा होना चाहिए या लायबिलिटी ज्यादा होना चाहिए? इट इज जस्ट अ ट्रिक क्वेश्चन राइट नाउ दैट आई एम आस्किंग। हाँ, एसेट्स, चलो ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट, ठीक है गाइस। आज एक बेसिक फाउंडेशन तो समझ में आ गया अभी आप लोगों को, बेसिक फाउंडेशन समझ में आ गया आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस का, ऑल ऑफ यू। हाँ, कुछ नया सीखने मिला आज आप लोगों को गाइस? एवरीवन क्विक। ठीक है गाइस, अभी कल का शेड्यूल बताता हूँ क्या है। कल हम लोग बैलेंस शीट्स को एनालिसिस करेंगे, कल हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे, कल हम लोग बैलेंस शीट को पढ़ेंगे, कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी देखेंगे। दो तरह से देखेंगे, एक तो जो प्रॉपर बैलेंस शीट रीड करके देखते हैं वो, जो लॉन्ग कट है, एक तो होता है शॉर्टकट, मतलब जो नंबर्स लिखे हुए डायरेक्टली वो नंबर्स को पढ़ लिया। बैलेंस शीट पढ़ने का मतलब क्या होता है कि कौन सा पैसा कहाँ पे आया, कौन सा पैसा कहाँ पे गया, कौन सा उधार कहाँ से लिया, कौन सा उधार कहाँ पे चुकाया, कितना इंटरेस्ट कहाँ पे किया, ये सारी चीजें हमें बैलेंस शीट में पता चलता है कि कंपनी ने कितने एसेट्स खरीदे, कंपनी ने कितना लायबिलिटी बनाया, कंपनी ने सैलरी कितना पे किया, कंपनी ने कितने कॉमन शेयर्स को अवेलेबल रखा है मार्केट में। ये सारी चीजें हम कब देख सकते हैं? जब हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं तब देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ऊपर ऊपर से नंबर देखना है, जो मैं करता हूं हमेशा, ठीक है, वो भी मैं आप लोग कल बता दूंगा। इट इज वेरी इजी। ओनली थिंग इज गाइस, हमें पता होना चाहिए कौन सा नंबर कहां से ड्राइव हो रहा है, दैट इज ओनली मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके एवरीवन, क्लियर हुआ यहां तक सबको अभी? परफेक्ट, चलो गाइस, आई होप सब लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनी नोट्स फ्रॉम माय साइड, ओके। मैं खाली आप लोगों को खाली जो पैटर्न्स है चार्ट से खाली वही देने वाला हूँ, ज्यादा कुछ आप लोग को मिलने वाला नहीं है। तो आशा करता हूँ गाइज आप लोग नोट्स बनाओगे प्रॉपर, ठीक है। गाइज अभी मुझे आज लोगों ने अपना डे 1 का टास्क, ठीक है, हाउ ग्लोबल इंडिकेटर डिफाइंड मार्केट। और रुद्रदीप, वो जब हम ग्लोबल मार्केट को स्टडी करेंगे ना, जब हम ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे ना, तभी हम ग्लोबल मार्केट को भी स्टडी करेंगे, तब मैं आप लोग को बताऊंगा कि ग्लोबल मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टास्क डे 1 का, गाइस बहुत कम लोगों ने भेजा। आई हैव सीन देयर आर मेनी पीपल हु हैव सेंट द टास्क। आज रात को ही मैं वो टास्क को पढ़ के एनालिसिस करके मैं उनको आंसर्स दे दूंगा। बट अभी मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, जिन लोगों ने अभी तक टास्क नहीं किया है डे 1 का, इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज आप लोग डे 1 का टास्क कंप्लीट कर लो अपना, ठीक है, और साथ ही में डे 2 का भी टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। डे 2 का टास्क क्या है पता है गाइस? डे 2 का टास्क यही है कि आपको मुझे प्रॉपर नोट्स बना के एक पेपर पे फोटो लेके भेजना है आपको, जो मैंने आप लोगों को बताया। मुझे आपके वर्ड्स में जानना है कि EIC का मतलब क्या है, आपके वर्ड्स में मुझे जानना है, आपके वर्ड्स में मुझे जानना है कि कंपनी को एनालिसिस करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सुमन 1 सेकेंड। इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुमंत, द रीजन जनवरी फरवरी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उस वक्त बजट भी आने वाला रहता है,
ठीक है, ईयर एंडिंग भी रहता है, फाइनेंशियल ईयर एंड है ना, इसके लिए बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीजें और अनएक्सपेक्टेड वॉलिटिलिटी हमें देखने मिलता है वहां पे। ठीक है, परफेक्ट। चलो गाइस, ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। नम्रता मैम, मैंने फर्स्ट 15 मिनट्स में खाली टास्क के बारे में ही बात किया था और खाली एग्जांपल्स दे रहा था, सो डोंट वरी मैम, आप एक बार झूठ लगे तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ठीक है, हाँ वो नहीं तो क्या मैम, नम्रता मैम? कल बताए थे क्या? कल क्या? मैंने स्टार्टिंग में खाली टास्क के बारे में यही डिस्कस किया था मैम। आप में गाइस अभी वैसे भी लेक्चर खत्म हो रहा है, ठीक है, मैं सबको अनम्यूट्स के राइट दे रहा हूँ, ठीक है, तो यू गाइस विल हैव अ 2 मिनट्स टू टॉक विद मी, ठीक है। उसके पहले आई जस्ट वांटेड टू से गाइस, रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सीखते सीखते साथ में अपना रिस्क मैनेजमेंट भी क्लियर करो, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट रिस्क मैनेजमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, 800 1000 रुपीज फंड ऐड करना है, 800 से 850 रुपीज का ब्रोकरेज भी कट होगा गाइज आप लोगों का यहाँ पे सीखने के लिए। आप लोग यहाँ पे स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में कैसे अलग पोजीशंस लेने हैं, इंट्राडे में कैसे काम करना है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में कैसे काम करना है, ठीक है, अलग अलग इंडेक्सेस में, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। ओके, ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना ज्यादा रिस्क होगा क्या या नहीं? ग्लोबल मार्केट, अगर आपके पास टाइम है, अगर मार्केट को ट्रैक करने के लिए, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गाइस, सबको अनम्यूट के राइट दे दिए हैं मैंने अभी, ऑल ऑफ यू। नाउ यू गाइस हैव अनम्यूट राइट एंड खाली 2 मिनट से अभी आप लोगों के पास, यू गाइस कैन टॉक विथ मी। अगर कोई क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। मैंने दे दिया आप लोग को राइट। एनी हेलो क्वेश्चंस? मैम, नम्रता बात कर रही। हाँ हेलो। नम्रता मैम, बोलिए ना। हाँ, बोल रही थी कल आपने बोले थे कि फर्स्ट 15 मिनट्स मार्केट के ओपनिंग के टाइम फर्स्ट 15 मिनट्स मार्केट को एनालिसिस करनी है। हम लोग क्या करते हैं कि पहले से ही मार्केट जब बंद होता है पूरा दिन न्यूज देखना या एनालिसिस करना तो पूरा रहता ही है, बट वो फर्स्ट 15 मिनट्स हम क्या क्या फॉलो करें मार्केट के ओपनिंग के टाइम, ये थोड़ा मुझे बताइए। नम्रता मैम, वो जो आप प्री मार्केट वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो ना मुझे, 9 AM से लेके 9:15 वाला। यस। हाँ, तो मैम वो जब अभी हम लोग लाइव मार्केट में काम करेंगे ना, मैं आपको प्रॉपर केस स्टडीज और सारी चीजें दूंगा विच विल इनडायरेक्टली हेल्प यू टू एनालाइज लाइव मार्केट खुलने से पहले, सो ओके। डोंट वरी मैम। ठीक है, वो टॉपिक पे अभी तक हम लोग पहुंचे ही नहीं, कल मैंने खाली ओवरव्यू दिया था आपको। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, डीप डाइव करेंगे, सीखेंगे, सब लोग साथ में आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी मैम। ओके। ठीक है, सर ग्रेट, थैंक वेलकम मैम। सर यस, सर आज मेरा रिस्क मैनेजमेंट हुआ था। ओके, मिनिमम सर मुझे तो अच्छा लगा और बताना चाहता हूँ कि आज बहुत कुछ सीखा हूँ। लाइव प्रैक्टिकल जो किया हूँ ना मैं, उसमें आईटीएम एटीएम सीखा हूँ। प्लस में मुझे ये जानना है कि सर जो कोऑर्डिनेटर थे मेरे विनीत सर, वो हाँ। डायरेक्ट को लेके सिर्फ आज ही एक ही टाइम होता है लाइव सेशन, मतलब आपका कंप्लीट हो गया है, इसके बाद नया बैच ज्वाइन कीजिए। नहीं नहीं, वो तो अभी रिस्क मैनेजमेंट आप लोग का मैं भी लूंगा ना सर, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। वह- वही पूछ मैं डेट्स दे दूंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इट विल बी टेकन केयर ऑफ दैट। बट आपको मजा आया, राइट? यस सर, और पूछने कि 18 को सर बैकग्राउंड म्यूजिक का मत पूछिए। आई एम रियली सॉरी सर, आई वो एम रियली बैकग्राउंड सॉरी। म्यूजिक लग रहा था स्कैम 1992 में, शेयर ले लो नहीं शेयर ले नहीं, लो। तो सीन क्या होता है पता है, एक ही साथ में ना बहुत से लोग सीखते रहते हैं, वही फंडा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके राहुल, या हु एल्स? सर यस, सर मुझे अभी हाँ सुपर्णा पूछो ना। सर एक लास्ट डाउट था, हाँ राहुल बोलो। मुझे बोलना है कि आज मैंने इंट्राडे सीखा, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना सीखा, टारगेट
ट्रिगर प्राइस करना सीखा। मुझे हम्म। ये नहीं समझ में इंडेक्स फंड में क्यों नहीं ट्रेड किया मैंने। इंडेक्स फंड में अभी आपने इसके लिए ट्रेड नहीं किया सर, बिकॉज इंडेक्स फंड बहुत रिस्की होता है। इंडेक्स में सर नहीं करवा, सिर्फ इंट्राडे करवाया आज। हाँ नहीं, इंडेक्स बहुत रिस्की होता है सर इसके लिए, बट टेंशन मत लीजिए। आगे आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे ना, अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है, सारी चीज सीखनी है ना, तो आपका इंडेक्स वाला मैं ले लूंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं स्टॉक्स, इंट्राडे, इंडेक्स तीनों कंबाइन लेता हूं मैं। ठीक है सर, आपने बोला था 18 को करवाएंगे, तो उसमें ज्वाइन हो सॉरी। सकता हूँ मैं। हाँ हाँ, 18। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है सर। ओके। यस मैम, आप कुछ पूछ रहे थे मुझे। हाँ जी सर, सब मेरे को मार्केट क्रैश और मार्केट करेक्शन अभी भी सही से समझ नहीं आया है। ठीक है मैम, देखो सिंपल सा फंडा है। अगर मार्केट एक ही, मतलब अगर एक पर्टिकुलर वीक में अगर देखते हो मार्केट 10% डाउन है, ठीक है, दैट मीन्स दैट इज मार्केट करेक्शन। ठीक है। अब एक सिंपल सा चीज बताओ मैम, अगर चीजें महंगी होती जाएंगी, कोई खरीद पाएगा क्या? नो सर। करेक्शन होना जरूरी। जब देखो मैम, जब तक टमाटर 150 रुपया 250 रुपया था, तब बहुत से लोगों ने कम कर दिया था उसको खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था। करेक्शन वॉज इंपॉर्टेंट। करेक्शन कब आया? जब सप्लाई बढ़ा तभी, जब टमाटर के प्राइस कम हुए तभी। ठीक है। हाँ तो जी। सिमिलरली मैम, स्टॉक मार्केट में भी करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत टाइम से अगर आप देख रहे हो ना मैम, एक कंटिन्यूस एक रैली जी। चल रहा है अभी, कि स्टॉक्स कंटिन्यूसली ऊपर है अभी। ठीक है। तो थोड़ा सा जी। करेक्शन रिक्वायरमेंट है। मैं क्रैश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ करेक्शन रिक्वायरमेंट है। 5%, 10%, 15%। बट अगर जी। 20% से ज्यादा कुछ है, ठीक है, 20% से जी। ज्यादा कुछ है, तो फिर वो मार्केट क्रैश है गाइस। ठीक है। अम, मतलब अगर वैल्यू बहुत ज्यादा इकट्ठा डाउन हो रही है तो वो मार्केट क्रैश हो रहा है, और करेक्शन तब हो रहा है जब वो मुश्किल से 1-2% कम हो रही है। मैम 1-2% आप बहुत ही कम बोल रहे हो मैम। एटलीस्ट 15-20% को हम लोग करेक्शन लेके बोल सकते हैं। ओके सर। हाँ, ठीक है। जी सर, थैंक पीएन यू सर। सर, वेलकम मैडम मैम। पीएन सर, वो एक प्रोसेस में चल रहा है वो काम। पीडीएफ रेडी हो रहा है, मैं भेज दूंगा आपको। हेलो मैडम। डोंट वरी। हाँ हाँ, बोलिए रुद्रदीप। हाँ, मैं बंगाली हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा स्लो है मैडम, एडजस्ट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक वैसे है। भी आपका लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं अभी। अच्छा। बोलिए। फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या हैबिट मेरे पास होना चाहिए? ये मैं आप लोगों को आपके लास्ट रिस्क मैनेजमेंट में बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, ठीक ठीक है, है मैम। टेंशन मत लीजिए आप। ठीक नहीं है। नहीं, तो ठीक है। गाइस सुनो ना, आई एम एंडिंग दिस सेशन फॉर द डे। ठीक है। ओके। मेरे पास थोड़ा और भी काम बचा है। मुझे टास्क चेक करने हैं सारे के सारे, मुझे सबको रिस्पॉन्ड भी करना है। ठीक है। ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड माय व्हाट्सएप नंबर, कल मैंने शेयर किया था। ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आप लोगों का कुछ डाउट या क्वेश्चन रहेगा तो गाइस। ठीक है। फॉर नाउ वी आर एंडिंग दिस सेशन। टास्क मैंने आप लोगों को दे दिया है कि ईआईसी मुझे आपके वर्ड्स में लिख के बताओ। व्हाई कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट, मुझे वो आप लोग लिख के बताओ। ठीक है। विच विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि आप लोग का माइंडसेट क्या है। मैंने एनीथिंग एल्स? नो मैम। ओके, ग्रेट, परफेक्ट। मैं टेलीग्राम चैनल अभी शेयर कर रहा हूँ गाइस सबको। ठीक है, आ जाना गाइस। देखो, जिस किसी ने अपना टास्क अभी तक नहीं कंप्लीट किया है, आई रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज कंप्लीट योर टास्क। ठीक है। फायदा आपका ही है, इसमें आपको ही सर्टिफिकेट मिलने वाला है। टास्क नहीं रहेगा तो मैं सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने शेयर कर दिया है फिर से गाइस आप लोगों को। ठीक है, चलो गाइस, इट्स ओके, कोई नहीं। पंकज आप देख लेना, क्वेश्चंस मैंने शेयर किए, डोंट वरी। ऐसा मजाक मत उड़ाओ गाइस। मुदस्सिर, नहीं, हाँ गलत है ये, ऐसा मजाक नहीं उड़ाते। ठीक है गाइस, देखो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो। मैं भड़क नहीं रहा हूँ, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। इट इज जस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन। ठीक है, परफेक्ट। तो गाइस वी आर डन फॉर द डे। रिकॉर्डिंग विल बी अपडेटेड इन नेक्स्ट 1 आवर। ओके, रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार आप लोग गाइस। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना। हो सके तो अपने डीमैट अकाउंट में फंड भी ऐड कर देना। ठीक है।
अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लेना कि मेहुल सर ने कहा है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, आप सिखाओगे हमें, इसके लिए हमने आपको कॉल किया है। इन केस अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर व्हाट्सएप नंबर मैंने कल शेयर किया था, आप लोग वहां पे मुझे मैसेज करके बता सकते हो, ऑल ऑफ यू। ठीक है, डन एवरीवन, परफेक्ट। हाँ 1000 खाली। ठीक है गाइस, चलो देन आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच, आप लोग टाइम निकाल के आए। ठीक है, कल मिलते हैं अभी। हाँ, बाय ऑल ऑफ यू।